भाई बुरा मानने वाले बुरा मानते रह जाओ, लेकिन मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान का देश है। यहां आप एक ढूंढने जाओगे 10 मिल जाएंगे। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों की बातें ऐसी होती हैं कि दिल और दिमाग एकदम खुश हो जाता है और मुंह से बस इतना ही निकलता है, अरे बस कर, रुलाएगा क्या। जैसे दोस्त की बहन बहन होती है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, वैसे ही दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और यही मसला बना हुआ है आजकल पाकिस्तान के दानिश कनेरिया के साथ। पाकिस्तान और बुल्लो की कट्टरपंथी के खिलाफ खुलकर बोल रहे दानिश कनेरिया कई दिनों से सुर्खियों में हैं। दानिश कनेरिया ने रूटीन बना रखा है कि सुबह उठो, ट्विटर पर जाओ, लिब्रांडो और बुल्लो को पेलो और पेलते पेलते सो जाओ, और अगले दिन से दोबारा से यही रूटीन फॉलो करो। पाकिस्तान तक अगर ये बात सिमट जाती तो शायद मैं भी ये वीडियो नहीं बना रहा होता, लेकिन लगता है दानिश कनेरिया ने अपने साथ साथ हमारे देश की गंदगी साफ करने का भी जिम्मा ले रखा है। और इसी सोच के साथ ये बंदा कई दिनों से आरफा बेगम को घसीटे पड़ा है। इसकी शुरुआत हुई आरफा बेगम की उस ट्वीट से जिसमें वो मोदी आरएसएस को ब्लेम करते हुए इंडियन क्रिकेट फैंस के बिहेवियर पर खुद को शर्मिंदा और एम्बेरेस्ड बता रही थी। नफरत से भरी आरफा बेगम आजकल के इंडियन क्रिकेट फैंस की सोच को मेजॉरिटेरियन अप्रोच वाला बता रही थी, जिसे पढ़कर दानिश कनेरिया से रहा नहीं गया। दानिश कनेरिया ने आओ देखा न ताओ और बता दिया मैडम को दाल आटे का भाव। दानिश कनेरिया ने जवाब में लिखा, कम टू माई कंट्री पाकिस्तान इफ यू आर फीलिंग ashamed to be an Indian. India doesn't need people like you. I'm sure many people from India will be happy to sponsor the trip. पाकिस्तान की पूरी टीम से एक छक्का नहीं लगता पूरे मैच में, और यहां एक नहीं दो नहीं 3 छक्के, वो भी एक ट्वीट में मारे बैठा है ये पाकिस्तान का गेंदबाज। पहला छक्का था कि अगर तुम्हें हिंदुस्तानी होने में शर्म आ रही है तो मेरे मुल्क पाकिस्तान आ जाओ। दूसरा था कि वैसे भी हिंदुस्तान को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। और तीसरा लास्ट या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि मुझे भरोसा है हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग तुम्हारी इस ट्रिप को फ्री में ही स्पॉन्सर कर देंगे, बस हिंदुस्तान छोड़ दो। नाइस। दानिश कनेरिया के ट्वीट के बाद आरफा खानम ने अपना फेवरेट विक्टिम कार्ड खेल डाला और जताना चाहा कि दानिश कनेरिया ने उनके ऊपर अपने ऑनलाइन ट्रोल्स छोड़े हैं, उनको ट्रोल कराया है। आरफा बेगम ने एक तरफ से सबको कम्युनल ट्रोल बोला और ऑनलाइन लिंच मॉब बोलकर संबोधित किया। आरफा बेगम को लगा कि कम्युनल मॉब या फिर ऑनलाइन लिंचिंग जैसे लिब्रांडो के चहते शब्दों को यूज करने के बाद वो हिंदुस्तान में जैसे बच निकलती है वैसे ही यहां भी बच निकलेगी। लेकिन यहां मामला उल्टा पड़ गया। दानिश कनेरिया अंदर से भरा बैठा था। आरफा के इस ट्वीट को देखते ही वो फट पड़ा। आरफा बेगम ने उसको एक और मौका दे दिया अपनी मार लगाने का, और दानिश कनेरिया भला ये मौका कैसे चूकता। दानिश कनेरिया तुरंत लिखता है, लिंच मॉब कम्युनल रिलीजियस ट्रोल अनलीव्ड. Don't use these propaganda words for me. Did I talk about communalism in that tweet? No. If you don't like Pakistan, simply say Danish, I don't like Pakistan. That's it. दानिश का ये ट्वीट सिर्फ एक ट्वीट नहीं बल्कि आरफा की औकात थी। दानिश ने साफ बोल दिया कि देखो फालतू में बातें ना घुमाओ, अगर तुम्हें पाकिस्तान पसंद नहीं है तो साफ साफ बोलो कि दानिश आई डोंट लाइक पाकिस्तान। मतलब अगर तुम्हें पाकिस्तान पसंद नहीं है तो बस कह दो ना कि तुम्हें पाकिस्तान पसंद नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैं इंतजार करता रहा, लगातार इंतजार करता रहा कि आरफा बेगम शायद कोई जवाब दे, शायद कोई जवाब दे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो शायद इसलिए क्योंकि अगर वो जवाब देती तो दानिश दोबारा यही पूछता कि कहो यू डोंट लाइक पाकिस्तान, और बेगम आरफा खानम ये कहने वाली तो थी नहीं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इज्जत रिश्ता सब इसी से जुड़ा है। हमारे लिए पाकिस्तान एक मुल्क मात्र हो सकता है, दानिश कनेरिया के लिए भी एक मुल्क हो सकता है, लेकिन आरफा खानम और बहुत सारे लिब्रांडुओं के लिए तो ये रोजी रोटी का मामला है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।